गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी जो यूनिट 4 है वो स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 जिसका टाइटल है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। ये जो अपनी यूनिट है ये है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। ये जो अपनी जो यूनिट 4 है वो स्पोर्ट्स के बारे में है। तो स्पोर्ट्स तो आपको तो सबको स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, गेम अच्छे लगते हैं आपको? ओके, तो ये आपको ना ये जो यूनिट पूरी है उसको आपको पढ़ने में मजा आएगा। अपना जिसका चैप्टर फर्स्ट जो स्पोर्ट्स एंड वेलनेस है, जो अपना ये यूनिट है, इस यूनिट का जो चैप्टर फर्स्ट दैट इज चेंज ऑफ हार्ट। ठीक है, ये चेंज ऑफ हार्ट, इसमें 2 बॉयज की स्टोरी है जो गेम खेलते हैं और कैसे जो एक बॉय है उसकी जो फर्स्ट बॉय है उसकी कैसे उसका हार्ट चेंज हो जाता है, उसकी जो थिंकिंग है वो कैसे चेंज हो जाती है। बेटे आज ये चैप्टर इस बारे में है। शैल वी स्टार्ट? ओके, first beta, before reading this chapter we have to do some activities. Let's do these activities. First one, which game or sports do you play? Tell me, which game do you like to play? We play many games like cricket, we play badminton, hide and seek, marbles, many games. The first question is, which games or sports do you play? Write here name of the sports that you play. I mean, if you play cricket, then write here cricket. If you play hockey, then write here hockey. Suppose I write here cricket or marbles. If you play hide and seek, then you can write here hide and seek. है ना? इसका क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों क्या है? विच गेम्स, आप कौन कौन से गेम आपको अच्छे लगते हैं, कौन कौन से गेम आप प्ले करते हो, वही आपको राइट करना है। मैंने लिखा क्रिकेट, मार्बल्स, हाइड एंड सीक। आपको क्या आंसर करना जो आप गेम खेलते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन, रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। आपके कुछ क्वेश्चंस है, इसकी हमें लिस्ट बनानी है। फर्स्ट, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन? आप बेटे कौन कौन से ऐसे गेम्स है, कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स है जो आप फन के लिए खेलते हैं? इसके लिए फन के लिए, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, आप बस फन के लिए, एंजॉय के लिए खेलते हैं। ठीक है, बताओ कौन कौन से गेम खेलते हो आप एंजॉय के लिए? हाइड एंड सीक, वेरी गुड। मनीष ने आंसर दिया हाइड एंड सीक, वेरी गुड। यानी बेटे हाइड एंड सीक में क्या है, आप ये नहीं सोचते कि मेरी हार होगी जीत होगी। हाइड एंड सीक। तो बच्चों, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन? हम फन के लिए खेलते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा हाइड एंड सीक। और आपकी जो ना जो लाइफ स्किल की एक्टिविटी होती है, एक्टिविटीज होती है लाइफ स्किल की, वो भी बेटा सारी हम क्या करते हैं बेटे, फन के लिए प्ले करते हैं गेम्स। तो गेम्स विच यू प्ले फॉर फन, दैट इज आंसर दिया हाइड एंड सीक। नेक्स्ट, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन? ऐसे कौन से गेम है जिसमें कंपटीशन हुआ? यस बेटे, बैडमिंटन, वेरी गुड। तो ऐसे कौन से गेम बच्चों जिसमें हम कंपटीशन करते हैं, यानी अपने सामने क्या है, एक अदर टीम भी होगी, उसके साथ हम कंपीट करेंगे, दैट इज बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, चेस। चेस भी तो ना, चेस भी है, कैरम भी, कैरम बोर्ड भी, कैरम भी बोल सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज? इसको बेटा क्या बोलेंगे? लूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लूज। हाउ डू यू फील व्हेन यू विन? जब आप बेटे गेम में विन करते हो, आप जीत जाते हो, तो आप कैसा फील करते हो बताओ? हैप्पी। ओके, तो क्या आंसर होगा? हाउ डू यू फील व्हेन यू विन? आई फील हैप्पी व्हेन। कब बेटे? व्हेन आई विन, व्हेन आई विन। ओके, एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू लूज द गेम? तब कैसा फील होता है? सैड और बैड, है ना? तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका यही हो जाएगा, इसका लूज। जब आप लूज कर जाते हो उस केस में क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, बस हैप्पी को निकाल के यहाँ पे क्या कर दो, बस सैड कर दो। या बैड भी कर सकते हो, आई फील बैड, आई फील सैड, ना? आपको बुरा फील होता है ना, सैड फील होता है। तो क्या हो जाएगा, जब लूज करते हो क्या होगा, आई फील सैड व्हेन आई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लूज हो जाएगा, व्हेन आई लूज। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क इन पेयर्स। आपको बेटा पेयर्स में वर्क करना, यानी कि आपको ना जैसे आपके जो पास बैठे बेंच पे उनके साथ आपको मिलके
पहले डिस्कस करना फिर आंसर देना है। फ्रेंडली मैचेस, फ्रेंडली मैच कौन से होंगे? फ्रेंडली मैचेस बेटे, मैचेस प्लेड टू विन अ ट्रॉफी, जो हम ट्रॉफी विन के लिए खेलते हैं फ्रेंडली मैचेस, इसमें हम ट्रॉफी मिले। या सेकंड वन, मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन, ऐसे मैच जिसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता। सेकंड, ओके राइट, मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन। बेटा फ्रेंडली मैचेस क्या, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, जिसमें कोई प्राइज नहीं होता, कोई ट्रॉफी नहीं होती, वो होते हैं बेटे फ्रेंडली मैचेस। जैसे हम स्कूल में बैडमिंटन खेलते हैं ना बैडमिंटन कई बार, तो ये कौन सा बेटा फ्रेंडली मैच है। हम खो खो खेलते हैं स्कूल में, ये भी बेटा फ्रेंडली मैच है ना। नेक्स्ट बच्चों, और ये कॉम्पिटेटिव मैच कौन से होंगे बेटे, जिसमें क्या कंपटीशन होता है, आपको कुछ ट्रॉफी मिलती है, कोई प्राइज मिलता है। नेक्स्ट वन, ओपोनेंट। ओपोनेंट का मीनिंग क्या होगा बच्चों? ओपोनेंट का मीनिंग देखते हैं अभी, जो बी फोर्थ का जो बी पार्ट है, ओपोनेंट। ओपोनेंट कौन होगा बताओ इसका आंसर? ओपोनेंट समवन हु यू कम्पीट विद, जिसके साथ आपका कंपटीशन होगा वो होगा। या सेकंड, समवन यू वांट टू बी पार्टनर विद, या जो आपके साथ गेम में पार्टनर होता है। फर्स्ट, ओके राइट, समवन हु यू कम्पीट विद, जिससे बेटा हम कंपटीशन है नहीं बेटा, अपोजिट टीम में। ओपोनेंट का मीनिंग क्या बेटे? ओपोनेंट का मीनिंग है अपोजिट, जो टीम में आप जो प्लेयर है ना, वो होगा ओपोनेंट। ओपोनेंट का बेटा मीनिंग समवन हु यू कम्पीट विद, अब अपोजिट टीम में है तो कॉमन सी बात बच्चों, उसके साथ आपका क्या होगा बेटे? कंपटीशन होगा। ओपोनेंट कौन हुआ? समवन हु प्ले विद इन अपोजिट टीम, तो दूसरी टीम में प्ले करेगा ना, वो आपका ओपोनेंट है। नेक्स्ट वन, सी पार्ट, टैली ऑफ मार्क्स। अंदर पर ऑनलाइन तो नहीं हो गई। टैली ऑफ मार्क्स, टैली ऑफ मार्क्स का मीनिंग बताओ बच्चों। टैली ऑफ मार्क्स, फर्स्ट ऑप्शन, फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड। जो रिपोर्ट कार्ड बनता ना अपना रिजल्ट का, जो रिपोर्ट कार्ड बनता है, जैसे आप क्लास 5 में पास आउट हुए थे ना, उसका रिपोर्ट कार्ड मिला, उसमें फाइनल मार्क्स एंट्री करते हैं, वो होगा। सेकंड वन, रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम, जो गेम है, गेम के अंदर पॉइंट्स का रिकॉर्ड, कि ए टीम के इतने पॉइंट हो गए, बी टीम के इतने पॉइंट हो गए, तो क्या आंसर होगा इसका? सेकंड, ओके राइट, रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम, एक गेम में जब पॉइंट का रिकॉर्ड रखते हैं उसको बोलते हैं बच्चों टैली ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट, स्पोर्टिंग स्पिरिट। स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होगा, मीनिंग क्या होगा बच्चों? फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन ए गेम, सारे रूल्स को फॉलो करना। स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या बच्चों? खेल भावना, ए फीलिंग ऑफ स्पोर्ट, कि हमें खेल भावना बोलते हैं ना, क्या गेम को ना एक खेल भावना इसके साथ खेलना चाहिए, स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन ए गेम, सारे रूल्स को फॉलो करना। एंड सेकंड ऑप्शन, बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन ए गेम, हमें जो जितने भी फर्स्ट, नो बेटे इसमें इस बार अपन थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड, बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन ए गेम। बेटा हमें फेयर होना पड़ेगा, जो सही है सही, गलत है गलत, जो गलत है हमें फेयर होना पड़ेगा। उसके बाद में रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन ए गेम, जितने गेम में अपने प्लेयर है सारे प्लेयर्स की हमें रिस्पेक्ट करनी होगी, ये होता है बेटा स्पोर्टिंग स्पिरिट। ठीक है, ये नहीं मान लो कि कोई मैच हार गए, अगर कोई मैच हार जाता तो उसने क्या किया, जो बैट है बैट को फेंक के मारा, केवल होता है क्रिकेट में देखते हैं बैट फेंक देते हैं, है ना, या सामने वाले के साथ झगड़ा कर लेते हैं किसी बात पे कि मैं आउट नहीं हूं, उसने बोला आउट है। हम खेलते हैं ना, हम घर में गेम खेलते हैं, ग्राउंड में गेम खेलते हैं, आप झगड़ा करते हैं ना, ये तो वो बेटा अपनी स्पोर्टिंग स्पिरिट नहीं है। स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होगी बच्चों? हमें बीइंग फेयर, हमें फेयर होना पड़ेगा, एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन ए गेम, जितने भी गेम में जितने प्लेयर हैं, वो अपने टीम में भी, साथ में जो अपोजिट टीम है उसके जो प्लेयर है उनके साथ में क्या होना पड़ेगा बच्चों? रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये बच्चों आपको आया समझ में? ओके नेक्स्ट बच्चों, अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, पार्ट 1। चैप्टर का नेम क्या बताओ? चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट। पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट्स रीड। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, यानी इसमें बेटा क्या है? प्रभात है, प्रभात नाम का बॉय है, वो ऑलवेज वांटेड टू विन, उसको बेटा हर बार क्या चाहता है? गेम वही जीते। होता ना कई बार कि हम पार्टिसिपेट करते हैं, हमें ये होता कि बस मैं ही जीतूं, कि मुझे ही जीतना है ना। तो प्रभात बेटा इस टाइप का बॉय है, ही वांटेड टू विन, कि उसका हमेशा विनिंग चाहिए, जीतना ही है। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट
know how to accept defeat. His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. इसका मीनिंग क्या हो बच्चों? डिफीट होती है हार। डिफीट क्या होती है? हार, लूज बोलते हैं जिसको। अब होता क्या बच्चों इसके अंदर, उसके जो पेरेंट्स है, टीचर्स है, फ्रेंड्स है, वो सारे क्या बोलते हैं, ये ना उसको नहीं पता, ही डोंट नो हाउ टू एक्सेप्ट द डिफीट। उसको बेटा अपनी जो डिफीट है, जो हार जाए ना, उसको हार उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता, उसको स्वीकार करना नहीं आता। उसके पेरेंट्स ही बोलते हैं, टीचर्स ही बोलते हैं कि प्रभात को अपनी हार को स्वीकार करना, यानी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता, अपने डिफीट को वो एक्सेप्ट नहीं करता, मानता नहीं वो। द फैक्ट वॉज डिफीट, बेटा डिफीट का मैंने गिवन है लॉस, ये लॉस है, ठीक है, वो लूज था। जो फर्स्ट स्पेलिंग थी ना, इसको बोलेंगे लूज, क्या बोलेंगे? लूज। और ये बेटे ये लॉस। ओके। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बेयर लूजिंग। अब बच्चों फैक्ट क्या है? वो जो उसकी जो हार है ना, हार को बेयर नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो टोलरेट नहीं कर सकता। तो बेयर को बेटा बेयर, जो बेयर है इसको हम एक वर्ड और बोल सकते हैं, दैट इज टोलरेट। यानी बेटा वो अपनी हार को ना वो बेयर नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं हार कैसे गया। नॉट इवन एट मार्बल्स। यहां तक बच्चों जो मार्बल्स का गेम होता है ना, मार्बल्स का गेम जो हम, जो कांच की गोली, छोटी छोटी गोलियां होती है, वो गेम खेलते हैं। यहां तक बच्चों वो जो कांच की गोली वाला गेम है, उसमें भी अगर हार जाए ना, तो उसको हार पसंद नहीं है। He felt so good when he won। इसको बेटा क्या बोलेंगे? वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वन। जो काउंटिंग वाला वन होता है ना बेटा, दोनों की साउंड सेम है, वन वन, इसको वन बोलेंगे। दोनों के साउंड क्या, जो साउंड दोनों की सेम होगी। He felt so good when he won that he never wanted to give up। बेटा गिव अप क्या होता है? हार मान जाना, ठीक है। अब दैट फीलिंग, यानी बच्चों जब वो जीतता ना, जब वो विनिंग करता, तो उसका बेटा एक ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, और वो क्या चाहता है कि ये फीलिंग उसकी कभी गिव अप, ये फीलिंग कभी उसकी गिव अप ना हो, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बेटा कॉन्ट्रेरी का मीन है अदर साइड, अदर साइड। और इसमें दे रखा ऑन द कॉन्ट्रेरी जस्ट द अपोजिट, यानी बेटा उसके जो अपोजिट में ऑन द अदर साइड क्या है? ऑन द कॉन्ट्रेरी। दूसरी साइड की बात करें क्या है? लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। यानी बेटा जब विन करता है, विनिंग में ही फील वेरी गुड। जब कोई मैच विन करता है उसको अच्छा फील होता है। बट व्हेन ही लूज, जब वो हार जाता है, ही फील वेरी टेरिबल। टेरिबल मीन बेटा वेरी बैड, होरिबल, टेरिबल, होरिबल, बैड, और यहां पे दे रखा है अनहैप्पी, ठीक है। तो ये सारे बेटा के सिनोनिम्स हैं, सारे सिमिलर वर्ड्स हैं। अनहैप्पी बोल दो, होरिबल बोल दो, बैड बोल दो। लेकिन जब बच्चों उसको जब हार जाता तब उसको कैसा फील होता है? टेरिबल मीन अनहैप्पी, बैड। ही थॉट दैट लूजिंग वाज द worst thing that could happen to anyone। वो क्या सोचता है बच्चों? He thought, वो क्या सोचता है? He thought that losing, वो सोचता बच्चों जो losing बेटा जो डिफीट है, was the worst thing that could happen to anyone। यानी सबसे जो बुरी चीज क्या है? वो हार है। यानी जो हार, जब हार जाते हैं ना, तो सबसे बुरी चीज क्या? हार है, जो किसी के साथ होती है। एक प्रभात सेंस्ड, बेटा सेंस का फील होना, सेंस का मीन यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटे? वाले फील होना, सेंस्ड, ठीक है। ये यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, यहाँ पे फील का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? फेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? फेल्ट। ओके। एक प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज द गेम, ही वुड नॉट प्ले इट। अगर उसको बेटा इस बात की ना फील हो जाए, ये बात उसको पता लग जाए कि ये मैच को, जो गेम को वो हार जाएगा, वो क्या करता बच्चों? उस गेम में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। क्या अच्छी बात है ये, है ना। गेम खेलते हैं बेटे, गेम खेलते हम एंजॉयमेंट के लिए, है ना। बॉडी रिफ्रेश हो जाएगी, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। उसमें बेटा हार जीत का तो कुछ है ही नहीं। आपको जब स्कूल में गेम खेलते हैं, कहीं भी गेम खेलो बेटा, गेम होते हैं एंजॉयमेंट के लिए। अगर हम हार जाते हैं, हारने से भी बेटा हमें सीखने को मिलता है कि हम कहां पे अपना वीक पॉइंट थे। लेकिन ये क्या करता है प्रभात? वो उस गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करता जिसमें उसको ना पता कि हार जाएगा। He would take a part only when he was sure। वो बेट नेक्स्ट वन,
He would take part only when he was sure of winning. जब बेटा वो सर्टन होता है, श्योर होता है विनिंग में कि ये इस गेम में उसकी जीत होगी. He would take part only when he was sure of winning. यानी बच्चों वो कौन से गेम में पार्टिसिपेट करता है जब ये हो जाए ना कि हाँ इस गेम में उसकी विनिंग, उसकी जो जीत है पक्का कंफर्म है. प्रभात जो है उसी गेम को खेलता जिसमें ये हो जाए कि उसकी विनिंग श्योर है. Even if the game lasted only for a minute, चाहे बेटा गेम क्या चाहे 1 मिनट का क्यों ना हो, लेकिन उसका ये हो ना कि चाहे गेम 1 मिनट ही चले, उसको ये श्योर है कि मेरे इस गेम में विनिंग होगी, मैं जीतूंगा. प्रभात उसी गेम को खेलता है. You could not stop him from playing the kind of games he really good at. यानी बच्चों जिस गेम में वो अच्छा है, really good at, जिन गेम में अच्छा है, हम उसको खेलने से बेटा उसको रोक नहीं सकते. You could not stop him from playing. इसको खेलने से रोक नहीं सकते प्रभात को जिन गेम में वो अच्छा है. Like बैडमिंटन, इसका मीनिंग क्या हो बच्चों? प्रभात वो बैडमिंटन में अच्छा है. He was good in बैडमिंटन. He was good at in बैडमिंटन गेम. वो बैडमिंटन गेम में काफी अच्छा प्रभात. नेक्स्ट वन, a new student joined प्रभात स्कूल. तभी बच्चों क्या होता है? प्रभात के स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है. ओके, न्यू स्टूडेंट टुक एडमिशन इन प्रभात स्कूल. प्रभात के स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट का एडमिशन होता है एंड हिज नेम वाज सूर्या. उसका नेम क्या है? सूर्या. अब फर्स्ट स्टूडेंट हमने पढ़ा, फर्स्ट बॉय कौन था? प्रभात. अभी जो सेकंड कैरेक्टर बेटे स्टोरी में जो सेकंड वन है, जो सेकंड बॉय है, हिज नेम वाज सूर्या. सूर्या वाज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर. बेटे सूर्या का जो सबसे अच्छा, जिसमें वो बहुत अच्छा है, वो कौन सा गेम है बच्चों? बैडमिंटन. यानी ही वाज एन एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ बैडमिंटन. बैडमिंटन का बच्चों एक्सीलेंट प्लेयर है, काफी अच्छा प्लेयर है बैडमिंटन में. प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे. प्रभात वेट करता किसका? लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ. जो मंथ का लास्ट फ्राइडे ना, उसका वेट करता. क्यों बच्चों? लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या हो बच्चों? इंपॉर्टेंट. सिग्निफिकेंट का मीनिंग है इंपॉर्टेंट. क्यों? जो लास्ट फ्राइडे है मंथ का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? दिस वाज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड. क्यों बच्चों? जो कोच है वो कंडक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है फ्रेंडली मैचेस. यानी स्कूल में फ्रेंडली मैच होते हैं, टीम बना दी जाती है बच्चों की, उसमें क्या बच्चों उसमें मैच होते हैं फ्रेंडली मैच. और प्रभात इसीलिए क्या करता है बच्चों? इसीलिए वेट करता है लास्ट फ्राइडे का. आप भी वेट करते हैं ना गेम पीरियड का कि हमारा गेम पीरियड का, भाई हम भी गेम खेलें. ऐसी प्रभात भी वेट करता लास्ट फ्राइडे का. द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे. और टीम डिसाइड हो जाती मंडे को ही. मंडे को टीम डिसाइड हो जाती है और मैच कब होता है? फ्राइडे. एंड इट वाज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चोजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर. एंड इट वाज नो सरप्राइज. और बेटे सरप्राइज वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बेटे जो प्रभात और सूर्या दोनों बेटे बैडमिंटन के दोनों अच्छे प्लेयर हैं. प्रभात भी अच्छा प्लेयर बैडमिंटन में एंड सूर्या वाज आल्सो ए गुड प्लेयर. तो दोनों का बच्चों मैच होता है, वर चोजन टू प्ले. दोनों का एक राउंड होता है बच्चों किसमें? अगेंस्ट ईच अदर. ईच अदर बेटा क्या है? एक दूसरे के खिलाफ. यानी वन मैच वाज प्लेड बिटवीन प्रभात एंड सूर्या. एक मैच प्रभात और सूर्या के बीच में भी होता है. प्रभात वाज गिवन, नेक्स्ट वन, प्रभात वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर द मैचेस. और बच्चों साथ में ना प्रभात की ड्यूटी क्या लगा दी प्रभात को बच्चों? एक तो गेम खेलना था, साथ में जो टैली यानी जो पॉइंट काउंट करने थे वो भी किसको करने थे बच्चों? प्रभात को. ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर फॉर मैचेस विद ग्रेट सीरियसनेस. वो बेटा सीरियस होके एकदम से, यानी एकदम पूरी तरह सीरियस होकर उसने मैच की प्रैक्टिस की कि मेरा मैच है. सूर्या ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड बच्चों सूर्या सीम्ड रिलैक्स्ड. तो सूर्या क्या रहा बच्चों? रिलैक्स रहा. ठीक है, प्रभात वो सीरियस बट सूर्या वाज रिलैक्स. प्रभात जो प्रभात है वो सीरियस था गेम को लेकर, लेकिन सूर्या क्या था? रिलैक्स था. नो टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल. उसने बेटा चीजों को ना सीरियसली नहीं लिया. किसने? सूर्या ने. प्रभात ने बच्चों प्रभात वो सीरियस बट सूर्या वाज रिलैक्स. He walked about whole time smiling and cracking jokes about all. और बच्चों क्या करता ना सूर्या क्या करता बच्चों? पूरा दिन घूमता, वॉक अराउंड. जब पूरा दिन घूमता ना वो स्कूल में, स्माइलिंग, उसके फेस पे स्माइल रहती. मीन बेटे सूर्या वाज नॉट सीरियस अबाउट हिज गेम. अपने गेम के लिए सीरियस नहीं था वो.
जैसे प्रभात था, वो जो सूर्य क्या करता बच्चों, स्माइल करता एंड क्रैकिंग जोक्स। क्रैकिंग जोक्स बच्चों क्या होता है, जोक्स सुनाना, ठीक है, जोक्स, क्रैकिंग जोक्स, जोक्स को बेटा क्रैक बोलते हैं, क्रैक जोक्स, ठीक है, यानी जोक सुनाना। जोक का मीनिंग समझते हो ना, यस और नो? ओके। अबाउट ऑल द सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वाज अ रियल फिनोमिनन। बेटा फिनोमिनन का मीनिंग क्या है, समवन हु हैज स्पेशल क्वालिटीज, जिसके अंदर कुछ अलग क्वालिटी हो, दैट इज फिनोमिनन। ओके, क्या बोलेंगे इसको, फिनोमिनन। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वाज अ रियल फिनोमिनन, यानी बच्चों सूर्या को ना ऐसा लगा कि जैसे ही हैज समथिंग स्पेशल। जब बैडमिंटन कोर्ट में पहुंचा सूर्या, जब गेम स्टार्ट हुआ तो ऐसा फील हुआ जैसे सूर्या के पास कुछ अलग से कुछ स्पेशल क्वालिटीज है। ही वन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, वो बेटा बार बार पॉइंट्स को विन कर जाता। कौन, सूर्या। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, और साथ साथ बच्चों वो ना वो गेम वाज गोइंग ऑन बट ही वाज नॉट सीरियस, वो नॉट सीरियस, गेम चल रहा है लेकिन अब भी वो सीरियस नहीं था। he was making jokes, he was cracking jokes, he was smiling, laughing। उस टाइम भी क्या कर रहा था बच्चा, वो स्माइल कर रहा था, लाफिंग कर रहा था। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard। यानी इसका मीनिंग क्या बच्चों, सूर्या was playing a little attention, यानी बेटा सूर्या ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया किस पे, टू द मैच की ओर सूर्या का ज्यादा ध्यान नहीं था। वो बेटा वो he was playing for enjoy, बेटा एंजॉय के लिए खेल रहा था ना, वो तो एंजॉयमेंट के लिए खेल रहा था। इसने प्रभात ने क्या किया बच्चों, प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड, उसने बेटा प्रभात ने क्या किया, स्कोर बोर्ड में चेंज करना स्टार्ट कर दिया, यानी बेटा चीटिंग करनी स्टार्ट कर दी स्कोर बोर्ड। किसने, प्रभात ने। वाइल हिज ओपोनेंट वाज लुकिंग एल्सवेयर, जब ना ओपोनेंट कौन था उसका, सूर्या, जब सूर्या का ध्यान इधर उधर होते ही ना प्रभात ने क्या किया, जो स्कोर बोर्ड है उसमें पॉइंट चेंज कर दिए, अपने पॉइंट ज्यादा कर लिए और सूर्या के पॉइंट कम कर दिए। और रियल में क्या था, रियल में सूर्या के पॉइंट ज्यादा थे, है ना, क्यों, ही वॉज गेटिंग पॉइंट अगेन एंड अगेन, कि उसको बार बार पॉइंट मिल रहे थे। नेक्स्ट वन, प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, और बेटा चीटिंग करके उसने क्या किया बच्चों, प्रभात वन द गेम, प्रभात जो मैच है वो जीत जाता है, बट ही चीटेड, उसने चीटिंग की। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, वो बेटा अपने विनिंग की बड़ी बड़ी बातें करने लगा, लेकिन ना बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, लेकिन सूर्या के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सूर्या के लिए क्या था बच्चों, सूर्या थॉट दैट इट वाज जस्ट अ गेम, ये तो गेम था, एंड विनिंग एंड लूजिंग वाज इज अ पार्ट ऑफ गेम, हारना जीतना तो गेम के पार्ट है। तो सूर्या के लिए बेटे कोई चिंता वाली बात नहीं थी, ही वाज रिलैक्स, वो अब भी क्या था, रिलैक्स था वो। इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या, सूर्या ने क्या बोला बेटे, इट्स बीन फन, की काफी मजा आया, इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या, सूर्या ने क्या बोला, हम दोबारा एक गेम और खेलेंगे, फिर कभी दोबारा गेम खेलेंगे। ये बच्चों अपना पार्ट 1 फिनिश होता है यहाँ पे।